हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो कि बिहार द्रोह का स्पेशल सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि यह पटना का नंबर 1 संस्थान है, जो कि यह टेस्ट नंबर 7 है। और इसके पहले जो भी सेट है अपलोड कर दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं उस सेट को आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 7। तो दोस्तों, सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भीन को पहचाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चिमटा, जो कि यह भीन है और भीन को ही पहचानना था। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि चिमटा है। और जो कि यह जो तीनों जो हैंड पंप, पिलास और सिडनी, ये जो है, और बता दें हैंड पंप और पिलास और सिडनी जो कि है एक श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि यह जो इसका भिन्न जो है बी हो जाएगा चिमटा, जो कि इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मोमबत्ती, जो कि यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है, यह मोमबत्ती ही है, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा मोमबत्ती। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे आइए बारी बारी से कथन को देखते हैं और विचार करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नोट, मतलब इनमें से कोई नहीं। जो ऊपरी में से सही सत्य कथन छाटना है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता हो तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि उसकी घनत्व पर निर्भर करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध असत्य को कौन सा है, मतलब असत्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह असत्य है। और जो सत्य है विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में, उसको देखते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो कि सही है। और इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने किया था, ये भी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग को जो अवधारणा जो किया था ना, यह मैक्सवेल द्वारा किया गया था। और उसके बाद है, यह फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है यह फोटोन की बनी होती है। और इसमें जो था असत्य चुना था, इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि असत्य है। आते हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन होगा, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका यही कारण है दोस्तों, यह अपवर्तन के कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह अपवर्तन के कारण जो होता है ना, अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, यही कारण है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ताप गति का प्रथम नियम संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ताप गति जो है ना, यह ताप गति का प्रथम नियम जो संबंधित है, यह ऊर्जा संरक्षण से नियम से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कांच के लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, लेंस की क्षमता घट जाता है। जब कांच के लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगा। आते हैं क्वेश्चन अगला है, जब विद्युत धारा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान बताना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों इसका मान जो होता है ना, समान रहता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पर अगला, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है मैक्सवेल होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा 2 और 8। 2 और 8 जो है यह
मैग्नीशियम का कोर और इलेक्ट्रॉन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में गलत है, और जो कि सहसंयोजी यौगिक के बारे में सत्य है वो देखते हैं। ये अणु के रूप में रहते हैं, सही है। और इसके क्वथनांक एवं द्वरणांक निम्न होते हैं, ये भी सही है। और उसके बाद डी में है इनमें से कोई नहीं, जो कि यही दोनों सही है। और सहसंयोजी यौगिक के बारे में सही जो है यही है, और असत्य जो चुना था इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नदी का गंदा जल उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबन विलयन का उदाहरण है। नदी का गंदा जो जल होता है यह निलंबन विलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स के नियम का अक्षर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दाब। चार्ल्स का नियम का अक्षर को दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा बोरेक्स अयस्क है, इसका आंसर एक हो जाएगा सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स जो है ना यह सोडियम का अयस्क है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो घास में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल होता है घास में। आते हैं क्वेश्चन पर। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार तो किसने किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति मान क्या होगा, ऊपर से नीचे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है ढांचा बनाने में हवाई जहाज का, इसका आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। सही दोस्तों, मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज के ढांचा बनाने में, मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन होगा एक्वा रेजिया मिश्रण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। एक्वा रेजिया फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है एक्वा रेजिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक चिकित्सालय का जनक माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है हिपोटियस, मतलब हिकेटियस को माना जाता है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, हिपोटियस है लेकिन हिकेटियस होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्टोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है स्टोमा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लवक में स्थित है, लवक में, क्योंकि स्टोमा उपस्थित रहता है लवक में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन इकाई है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्परिवर्तन की इकाई है। न्यूट्रॉन जो है ना यह उत्परिवर्तन के इकाई है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है गेहूँ, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित है, गेहूँ, मक्का और बांस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण है गेहूँ, मक्का और बांस, ग्रेमिनेसी का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा पुप्स का नर भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, पुंकेसर जो है पुष्प का नर भाग को ही पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमोफाइट्स कहते हैं। बालू में उगने वाले पौधों को सेमोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है, काइटन और डोरिस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलस्का संघ का उदाहरण है। काइटन और डोरिस यह मोलस्का संघ का उदाहरण है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह पित्ताशय में होता है। वसा का इमल्सीकरण जो होता है पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, तो विषाणु से नहीं होता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा गोनोरिया। जो रोग है ना ये विषाणु से नहीं होता है, और जो विषाणु से होता है उसको देखते हैं ट्रेकोमा, जो कि आँख की बीमारी है, यह विषाणु से होता है।
गलसौथ और हर्पीज जो कि यह सब विषाणु से होने वाला रोग है। और जो नहीं है विषाणु से वो गोनोरिया रोग जो कि विषाणु से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी STH। यही हार्मोन्स है STH जो कि मनुष्य में जो है बौनापन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुन लेना है। इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत है। और गलत नहीं देखकर सही को देख लेते हैं, तो ये तो गलत है। सही को देखते हैं कैबिनेट सचिव जो कि राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव जो है ना यह राजीव गाबा है। और वित्त सचिव जो कि TB सोमनाथ है। और उसके बाद गृह सचिव जो कि अजय कुमार भल्ला। एक बार फिर से देख लेते हैं कैबिनेट सचिव जो कि राजीव गाबा है और वित्त सचिव यह TB सोमनाथ है। और उसके बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल का GI टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र का है। वाडा कोलम चावल यह महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन पर आते हैं तो हाल ही में दिनों में जनजाति का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा नहीं दोस्तों, यह जनजातियों का विश्वकोश जारी किया है उड़ीसा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है ककाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है? ककाडू, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ककाडू जो सैन्य अभ्यास है 2022 का ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो आइए देखते हैं ऑप्शन से। तो दोस्तों यह जो है भारत करेगा, याद रखिएगा भारत करेगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ था, सही है, जबकि भारत का कौन सा स्थान? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 107वां स्थान मिला है भारत को, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन होगा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट के अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जुलजान, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा ईरान। ईरान ने ही दोस्तों जुलजान जो है ना रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है ईरान। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यह एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो कि यह सेट जो है पटना का सेट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश ने ही दिया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को जो है यह टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया गया है मध्य प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन पे। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो है शरत कमल अंचल को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंध है। शरत कमल का संबंध जो है यह टेबल टेनिस से है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में जो है इनको मतलब दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है। तो भारत के संदर्भ में है, जो कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में भारत में सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा कुश्ती में। दोस्तों कुश्ती में जो है ना 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत में सबसे अधिक पदक जो प्राप्त हुआ है कुश्ती से प्राप्त हुआ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी जो है ना यह क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है देविका रंगाचारी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है मधुमेह दिवस 14 नवंबर। और उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हाल ही में तमपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तमपारा झील, तो यह जो है ना तमपारा झील इसका आंसर एक हो जाएगा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तमपारा झील उड़ीसा में है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना
भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2024 में किया गया है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 2024। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2021। 2021 जो वर्ष है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति और विकास के हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, 2021 को घोषित किया गया है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, कॉर्बिलोन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा टेबल टेनिस से है। कॉर्बिलोन कप का संबंध टेबल टेनिस से है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह कुश्ती से संबंधित है। टाइम कीपर कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन होगा मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के व्यापार रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषित विद्वान का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्टसन। यह जो कहा था ना, रॉबर्टसन का ही परिभाषित किया गया था, रॉबर्टसन। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। और आते हैं क्वेश्चन पे। तो बॉल स्टिक जो है ना, किसका नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है ना, वॉल स्टील जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्टील। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन होगा जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। क्वेश्चन होगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? मतलब नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह सराय नहर, जो कि यह नवपाषाणकालीन नहीं है। जो नवपाषाणकालीन है उसको देखते हैं। लौंगनाज और चिरांद और पोचमपल्ली, ये सब जो है ना नवपाषाणकालीन का बस्ती का उदाहरण है। फिर से लौंगनाज, चिरांद और पोचमपल्ली, ये सब नवपाषाणकालीन जो है यह बस्ती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, केवल पहला गलत होगा और दो ही सही है कथन। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्यतः स्रोत ऋग्वेद से है, जो कि सही है। ऋग्वेद से जानकारी मिलता है। आर्य की जो स्रोत मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो ही कथन सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो प्रथम जन संगीतिया पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो प्रथम जैन संगीतिया जो है पाटलिपुत्र में स्थापित हुआ था, तो वहाँ का शासक जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है मूर्ति पूजक और माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कुषाण काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा कुषाण काल से माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो गुप्तकालीन बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मृक्ष कटितम, जो कि यह गुप्तकालीन से संबंधित है, मृक्ष कटितम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णुता था, सहिष्णुता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि यह है पढ़ा लिखा था और विद्वान शासक था और धार्मिक दृष्टि से उदार था और सहिष्णुता था, जो कि यह मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। कृष्ण का अवतार जो है ना चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जाते हैं लड़ना नहीं जानते? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह कहा कि
भारतीय मरना चाहता है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है भारतीय जो है ना मरना जानते हैं और लड़ना नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह कथन बाबर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाबर का कथन है। और उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। वुड डिस्पैच लागू जो है लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। और जो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है उसको देखते हैं। तो विधवा पुनः विवाह अधिनियम लागू होना लॉर्ड कैनिंग, और महालेखा परीक्षण के पद का सृजन ये भी लॉर्ड कैनिंग से की लागू है। और उसके बाद है पोर्टफोलियो प्रथा का शुरुआत हुआ था। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है गलत, तो इसका आंसर सी हो जाए तो कि गलत। क्वेश्चन होगा ताना भगत आंदोलन प्रभावित क्षेत्र बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा बिहार, जो कि ताना भगत से प्रभावित क्षेत्र है बिहार ही प्रभावित हुआ था। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन हुआ 1857 क्रांति की शुरुआत बता देना है, कवि जो हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह विश्वा नहीं दोस्तों। 1857 क्रांति की शुरुआत हुआ था ना, यह यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती मिस्टेक है। 1857 क्रांति का शुरुआत हुआ था 34वीं नेगेटिव से हुआ था 34वीं, याद रखिए ऑप्शन एक हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। तो रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक बी आर अम्बेडकर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो गलत के चुना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखते हैं। इंडिया एसोसिएशन जो कि एशियन बनर्जी सही है। और शारदा सदन जो कि रामाबाई द्वारा यह। और उसके बाद डी है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना भीमराव अम्बेडकर, जो कि ये भी सही है। यहाँ पर गलत, तो गलत चुना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार के किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मजहरूल उल हक द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन नेतृत्व बिहार से मजहरूल उल हक ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नाटाला कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, वर्ष बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक 1894 में किया गया था। 1894 में ये जो है नाटाला कांग्रेस का स्थापना किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1894। अगला क्वेश्चन है आगामी हवाई अड्डा स्थित है। सॉरी दोस्तों, आगाती हवाई अड्डा, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। आगाती हवाई अड्डा लक्षद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन होगा अगला ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यांग याप द्वारा से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र भारत में यांग याप द्वारा से प्रवेश करती है। उसके बाद क्वेश्चन होगा अगला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि बराक नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो है ना बराक नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। बालमुरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। बालमुरी जलप्रपात है कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फलों वाली बौछार वर्षा लाभान्वित मुख्य राज्य बता देना है। जो ग्रीष्म ऋतु में आता है, जो कि फलों वाली बौछार वर्षा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा केरल। याद रखिए केरल जो है ना फलों की बौछार लगा देता है, केरल। आते हैं क्वेश्चन पे अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसे देखिए कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटासियम चूने की अधिक होता है, तो हम सही है दोस्तों। जलोढ़ मृदा होता है ना, जिसमें पोटासियम पाया जाता है और चूना भी पाया जाता है, और तथा इसमें मृदा अस्तर नहीं पाया जाता है, ये भी सही है, इसमें मृदा अस्तर नहीं पाया जाता है। और कथन 2 में है जलोढ़ मृदा में 4 भागों में
वर्गीकृत किया गया है, जो कि यह भी सही है। 4 भागों में विभाजित किया गया है जलोढ़ मिट्टी को। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन होगा अगला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति का घर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अंडमान निकोबार, जो को अंडमान निकोबार को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर अंडमान निकोबार को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद देखते हैं अगला, मैक्रोनी कौन सी फसल किस्म है? मैक्रोनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, गेहूँ। ये जो मैक्रोनी जो है ना, यह गेहूँ के फसल है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्ष में अंतराल पर? इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 वर्ष पर किया जाता है पशु की गणना किया जाता है भारत में 5 वर्ष पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन जो होता है ना, यह बकरी से प्राप्त होता है। इंगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है इंगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि सुसीमा जलधारा जो है ना, यह प्रशांत महासागर के जलधारा है, सुसीमा। अगला क्वेश्चन है, दस्ते काबीर तथा दस्ते लूट मरुस्थल जो है ना कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कि ईरान में स्थित है। दस्ते काबीर और दस्ते लूट यह ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सतकोरिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा में है सतकोरिया बाघ अभयारण्य, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, पाखू पीला किस राज्य में लोकनृत्य है? पाखू पीला, तो यह जो लोकनृत्य है इसका आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम का लोकनृत्य है पाखू पीला। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 उषा मेहता जो है ना, यह संविधान सभा का सदस्य नहीं रही। और जो संविधान सभा का सदस्य रही उसको देखते हैं, सरोजिनी नायडू, ये भी सही है। रेणुका राय, यह भी संविधान सभा का सदस्य रही। और पूर्णिमा बनर्जी, ये भी संविधान सभा का सदस्य है, मतलब रही थी। और जो नहीं है इसका उषा मेहता, जो कि नहीं है संविधान सभा के सदस्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जबकि यह एग्जाम उद्देश्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे। तो क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए, जो कि शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ होता है शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI, और इसका मतलब होता है ओवरसर्च और सिटीजन ऑफ इंडिया शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश जो शामिल नहीं है OCI में। जो OCI में शामिल है वह नेपाल शामिल है OCI में, भूटान शामिल है और चीन शामिल है। फिर से नेपाल, भूटान और चीन शामिल है, और जो शामिल नहीं है बांग्लादेश शामिल नहीं है। क्वेश्चन हो अगला, सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है। सहकारी समिति का गठन करना जो होता है ना, यह स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार सहकारी समिति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप रिपीट कर दिए हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। प्रधानमंत्री नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों से कौन सा है? क्वेश्चन फिर से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सा है? तो राष्ट्रपति की शक्ति बता देना है। इसका आंसर जो बी हो जाए, जो कि यह कार्यपालिका
जो शक्तियों में से कौन सा है, तो कार्यपालिका याद रखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। 132 उच्चतम न्यायालय, सॉरी दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह अपीलीय अधिकारिता। जो 332 है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है, यह अपीलीय अधिकारिता जैसी शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन है व्यापार, वाणिज्य और समागत की स्वतंत्रता प्रावधान किस देश से ग्रहित की गई है। ये जो सभी है ना, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया और समागत हो गया, समाज की स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान जो लिया गया है किस देश के गृहित से लिया गया है, मतलब किस देश से लिया गया है। इसका आंसर जो है बी हो जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि मिजोरम में लागू नहीं है। और जहाँ पर पंचायती राज लागू है वहाँ पर देखते हैं, जैसे मणिपुर हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। यहाँ पर पंचायती राज लागू है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मिजोरम में नहीं है। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि समाजवादी पार्टी, जो कि यह राजनीतिक पार्टी नहीं है। सॉरी दोस्तों, यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, समाजवादी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है उसको देखते हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र क्या होनी चाहिए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य, तो देखते हैं इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा 25 वर्ष, याद रखिएगा 25 वर्ष। सॉरी दोस्तों, हम गलत बता दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 45 वर्ष। याद रखिए लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों को जो नियुक्ति होता है न्यूनतम उम्र 45 वर्ष होता है, याद रखिएगा 45 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक, जो अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक अध्यक्षता किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक जो कि अध्यक्षता जो किया जाता है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के बी में है, जो कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यह अनुच्छेद 350 के बी में वर्णित है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चयन करना है, जो गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और जो कि असत्य को नहीं देखकर सत्य को देखते हैं। महाराष्ट्र में जो है ना विधानसभा का सीट है 288 है, और राजस्थान में 200 है, और गुजरात में 182 है विधानसभा का सीट। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा अगला, लोक लेखा समिति मित्र, गाइड और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नियंत्रण और महालेखन परीक्षण के जो है गाइड में काम करता है। लोक लेखा समिति मित्र, गाइड और मार्गदर्शन के रूप में जो है या नियंत्रण और महालेखन परीक्षण के रूप में जो है कार्य करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संविधान संशोधन के तहत हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 99 2014 में किया गया था। 99 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99 2014। आते हैं क्वेश्चन पे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो मैथ है आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये भी मैथ है, आप लोग इसकी स्क्रेच कर लीजिए, या इसे हम डाउनलोड टेलीग्राम पर दे देंगे लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो रहते हैं और अगला यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो हम फिर अगला सेट लेकर फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। सेट नंबर 8 लेकर हम आएंगे बहुत जल्द।